नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद दिव्या के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले 3 दिनों से मैं लगातार करंट अफेयर्स पे अपडेट आपको कर रहा हूँ। दोस्तों, ये वो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने उठाता हूँ, ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैं ऑथेंटिक न्यूज़ के माध्यम से उठाता हूँ और खुद तैयारी के दौरान अपने इन क्वेश्चनों की मदद लेता हूँ। और मैं उन सोर्सेज़ का इस्तेमाल करता हूं जो कि भारत सरकार के ऑथेंटिक सोर्सेज़ हैं या वर्ल्ड की ग्रेट न्यूज़ के माध्यम से जिससे मैं पढ़ता हूं, उसी सोर्सेज़ का इस्तेमाल मैं आपको पढ़ाने के लिए करता हूं। तो इसलिए दोस्तों, मेरी वीडियो को आप एंड तक देखिए और इन क्वेश्चंस को लगातार आप नोट बनाते चलिए, क्योंकि दोस्तों मेरी जो कोशिश है कि मैं एक शिक्षित राष्ट्र का निर्माण करना चाहता हूँ, उसमें आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप अगर अप्लाई करें, चाहे यूपीपी हो, बैंक हो, रेलवे हो, ये वो क्वेश्चंस हैं कि हर जगह इन क्वेश्चंस का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आप इन क्वेश्चंस को लगातार नोट करते रहिए और डेली अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली जो मेरी वीडियोज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, क्योंकि वो एकदम से ऐसी हैं कि जो आपके एग्ज़ाम को फोकस करके होंगी। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। जो बेल आइकन दबाइए और उसमें जो ऑल का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज 8 मई 2020 है और आज का अपना पहला प्रश्न है, सेप्सिस क्या है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोविड-19 से आज पूरा विश्व जूझ रहा है, लेकिन जो इसमें 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो तो इसलिए परेशानी का सामना कर रहे हैं और इसलिए मृत्यु हो जा रही है उनकी, क्योंकि उनके अंदर हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम है। दोस्तों, इसका एक बड़ा प्रभाव युवाओं में देखा गया है, अर्थात युवा लड़के लड़की जो कि 18 से 25 उम्र वर्ष के हैं, उनमें सेप्सिस की समस्या दिखी जा रही है। और ये क्यों दिखी जा रही है? दोस्तों, हमारे ब्लड में एक हार्मोन होता है। दोस्तों, एक हार्मोन होता है जो क्या काम करता है कि जब कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर पर हमला करता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को वो तेज करने के लिए हमारे ब्लड में वो उसके एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करने की कोशिश करता है, ताकि हमारे ब्लड में उस वायरस से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सके और उससे लड़ सके। दोस्तों, जब इस हार्मोन का नाम है साइटोकाइनिन, और जब ये साइटोकिन हार्मोन हमारे ब्लड में इतनी अधिक मात्रा में रिलीज़ हो जाता है कि इसकी ब्लड में विषाक्तता हो जाती है। और कोविड-19 के मरीजों में जो 18 से 25 आयु वर्ग के हैं, उसमें ये देखा गया है कि उनमें साइटोकाइनिन की अधिक मात्रा प्रतिरोधक क्षमता के माध्यम से ब्लड में रिलीज़ कर दी जा रही है और उससे सेप्सिस हो जाता है। सेप्सिस से ब्लड में विषाक्तता हो जाती है और जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये ब्लड में विषाक्तता से संबंधित है। दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की कि विशाखापत्तनम में हुई गैस ब्लास्ट में कौन सी गैस के कारण ब्लास्ट हुआ है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि विशाखापट्टनम में गैस ब्लास्ट हुआ है और जिससे कई हज़ारों लोग प्रभावित हुए हैं। और दूसरा, एक बात तो उड़ीसा और विशाखापट्टनम जैसे देश एक कोविड-19 से लड़ रहे हैं, और दूसरा उनके सामने एक बड़ा संकट आके खड़ा हो गया है, ये गैस ब्लास्ट। तो हालांकि कई एजेंसियों ने इस पर ध्यान आकर्षित किया है, जैसे हमारी मानव संसाधन एजेंसी है हमारी, उसने भी इसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया है, हमारी एनजीटी है उसने भी। तो इसमें कौन सी गैस इसके लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों, इसके लिए स्टायरीन जिम्मेदार है। इसमें कौन सी गैस थी? स्टायरीन। स्टायरीन का यूज़ किस कार्य के लिए किया जाता है? प्लास्टिक वगैरह की जो बोतलें बनती हैं सभी स्टीरीन की बनती हैं। तो दोस्तों, इसके लिए स्टीरीन है ये जो गैस के कारण ब्लास्ट हुआ है और लोगों के फेफड़ों में काफ़ी समस्याएं हो, कई लोगों की मौत भी हो गई है। दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ रहता है कि ऑपरेशन जैकबूट का संबंध है। दोस्तों, में लगातार नए नए ऑपरेशन चल रहे हैं और ये वो समय है जो कि हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाएंगे और उठाने जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि मैं जिन एग्ज़ामों को देखता हूँ वहाँ ऑपरेशन मैचिंग के फॉर्म में चाहे वो सही गलत की फॉर्म में हो, काफ़ी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखना, मैं कई ऑपरेशंस को आपको बता चुका हूँ, चाहे वो ऑपरेशन समुद्र सेतु हो, भारत सरकार का कल बताया जाने वाला मेरा वंदे भारत मिशन हो, जिसने नहीं देखा हो वो कल की वीडियो मेरी देखे। वंदे भारत मिशन के बारे में मैंने उसमें डिस्कस किया है, मैंने उसमें ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में डिस्कस किया है, और आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ ऑपरेशन जैकबूट का संबंध है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी हमला कर रहे हैं और यह आतंकियों की सफाई से संबंधित है, ये ऑपरेशन जैकबूट, ताकि हम आतंकियों का सफाई कर सकें। देखा होगा आपने कि हिंदवाड़ा में कई जवान हमारे शहीद हो गए हैं और रोज़ आतंकवादी हमारे सीमा पर हमला कर रहे हैं। तो इसके लिए ये ऑपरेशन जैकबूट की शुरुआत की गई है आतंकियों के सफाई करने के लिए।
दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपीपी का तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और बैंकिंग एग्जामों में भी बहुत पूछा जाता है। तोमान क्या है? दोस्तों तोमान ईरान की एक मुद्रा है। दोस्तों एक ईरान की एक मुद्रा और है, इसका नाम है, आप ध्यान रखना, रियाल। ये भी ईरान की एक मुद्रा है। दोस्तों रियाल के साथ साथ तोमान, ईरान ने अपनी नई मुद्रा का प्रचलन करने का फैसला लिया है। ऐसा करने का इसने फैसला क्यों लिया है? दोस्तों आपने देखा होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और जो इसकी मुद्रा ये रियाल है, ये लगातार दबाव का सामना करती जा रही है और ईरान में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए इसने तोमान नामक एक नई मुद्रा का सृजन किया है, जो कि रियाल के कारण जो क्षति हुई है ईरान को, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए ये तोमान मुद्रा ने शुरू की है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये ईरान की एक मुद्रा है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गरुड़ पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? दोस्तों गरुड़ पोर्टल की शुरुआत जो की गई है वो नागरिक विमानन मंत्रालय के द्वारा की गई है। दोस्तों आप बता दूं गरुड़ पोर्टल क्या है कि जो हमने दिन पहले भी अपनी लास्ट की दूसरी वीडियो में डिस्कस किया है कि जो भारत सरकार ने कोविड किलर 100 क्या है, एक ड्रोन है जो कि जो हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं उनमें सैनिटाइजेशन करने के लिए और लॉकडाउन की निगरानी करने के लिए। दोस्तों गरुड़ पोर्टल भारत सरकार ने इसलिए शुरू किया है ताकि क्योंकि ड्रोन को उड़ाने के लिए हमें नागरिक विमानन उड्डयन मंत्रालय से परमिशन लेनी होती है और उसके लिए परमिशन में काफ़ी लंबा टाइम लगता है। तो दोस्तों अगर कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर डिस्ट्रिक्ट स्तर पर अगर कोई ड्रोन के माध्यम से किसी एरिया में सैनिटाइजेशन प्रोग्राम को चलाना चाहता है तो वह इस पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन कर सकता है और उसको बहुत अतिशीघ्र नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा उसको इसके लिए अनुमति प्रदान की जाएगी ताकि वो सैनिटाइजेशन प्रोग्राम को अपना सुचारू रूप से उसका संचालन कर सके। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? नागरिक विमानन एवं उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार। दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो साइलेंट हाइपोक्सिया का संबंध है। तो सबसे पहले हम हाइपोक्सिया के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों हाइपोक्सिया क्या है? हाइपोक्सिया जब ब्लड के किसी टिश्यूज़ में या किसी सेल में, किसी अंग में कमी हो जाती है ऑक्सीजन की, तो उस स्थान पर हाइपोक्सिया की दिक्कत हो जाती है और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो हमें पता चल जाता है कि हमें हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम हुई है और हम हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। लेकिन इस समय क्या देखा जा रहा है कि अधिकतर कोविड-19 के पेशेंट्स में ये देखा जा रहा है कि उनमें साइलेंट हाइपोक्सिया देखा गई है, अर्थात उनके अंदर, उनके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी तो है लेकिन वो ठीक तरह से सांस ले पा रहे हैं। और क्या हो रहा है कि इस कारण से वो हॉस्पिटलाइज नहीं होते हैं या फिर उनको पर्याप्त मात्रा में वो ड्रग नहीं दी जाती है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। इसी को नाम दिया गया है साइलेंट हाइपोक्सिया और इसके कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये किससे संबंधित है? ब्लड में ऑक्सीजन की कमी से संबंधित है। दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो बीज बचाओ आंदोलन के संयोजक का क्या नाम है? दोस्तों बहुत करंट का क्वेश्चन है और कई एग्जामों में इसके पूछे जाने की संभावना भी है कि बीज बचाओ आंदोलन के संयोजक का क्या नाम है। दोस्तों इसके संयोजक का नाम क्या है? तो इसके संयोजक का नाम है विजय जड़धारी। दोस्तों बीज बचाओ आंदोलन वो आंदोलन है जो कि खेतों में बिना हल चलाए गेहूं की फसल तैयार करने के लिए चर्चा में था। हाल ही में क्यों चर्चा में था? ये खेतों में बिना हल चलाए गेहूं की फसल तैयार करने के लिए ये हाल ही में चर्चा में था। तो इसका संयोजक कौन है? विजय जड़धारी जी हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के करीब से गुजरने वाले चर्चा में रहे 2020 जेजे क्या है? 2020 जेजे क्या है? तो दोस्तों एक एस्टेरॉयड है। एस्टेरॉयड क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह होते हैं। क्षुद्र ग्रह होते हैं जो कि पृथ्वी के समीप से गुजरा है 2020 जेजे। इसको नाम तो क्या है ये? इसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया है 2020 जेजे। तो ये एक एस्टेरॉयड है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, डॉल्यूटे ग्रेवर क्या है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉल्यूटे ग्रेवर क्या है? तो HIV के लिए फर्स्ट ड्रग है। दोस्तों वे मरीज जो कि HIV से ग्रसित हैं, WHO ने इस दवा के लिए उनको फर्स्ट लाइन ड्रग के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है। दोस्तों फर्स्ट लाइन ड्रग क्या होते हैं? फर्स्ट लाइन ड्रग वो ड्रग होते हैं जो कि किसी भी पेशेंट को पहली खुराक के रूप में दिए जा सकते हैं। अर्थात आप नॉर्मली मैं अगर एग्जाम्पल के रूप में समझाऊं तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अर्थात गर्भवती महिलाएं, उनके लिए दवा को बहुत सोच समझ कर दिया जाता है कि उनको कौन सी दवा दी जाए ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। दोस्तों डॉल्यूटेग्रेवर एक ऐसी दवा है जो कि किसी भी पेशेंट को दी जा सकती है और ये फर्स्ट लाइन ड्रग के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है HIV के पेशेंट्स के लिए।
दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। दोस्तों अभी आपने देखा विशाखापट्टनम में तो किसी भी एग्जाम में ये पूछ लिया जा सकता है कि भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो दोस्तों ये मिथाइल आइसोसाइनेट है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे वो टेट का एग्जाम हो, चाहे सीटेट का एग्जाम हो, चाहे यूपीपी का एग्जाम हो। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने कई एग्जामों में देखा है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको कोई प्रश्न या कोई वर्ड समझ में ना आया हो या आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम का जवाब नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो हाँ दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।